Hi everybody, this is Dr. Priyanka Sharma. Welcome to the 10-minute revision series. 10 मिनट है, रिविजन करने हैं हमको, पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी करेंगे प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन कमीशंस की और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन कमीशंस की। पेपर 1, पेपर 2 दोनों के अंदर आपको ये काम आता है। पेपर 1 के अंदर आपके प्री इंडिपेंडेंस कमीशंस हैं और पेपर 2 के अंदर आपके पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन कमीशंस। हाउएवर हमने देखा कि पेपर 2 के अंदर भी इस बारी प्री इंडिपेंडेंस कमीशंस जो है वो पूछे गए हैं। सो इस सेशन के अंदर हम क्रोनोलॉजी करेंगे, क्योंकि आपको पता है जो ट्रेंड है वो है क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस का, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस का, यानी कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। तो आज के इस क्विक रिवीजन सीरीज में मैं आपके लिए एक सीक्वेंस लेके आई हूं, क्रोनोलॉजी लेके आई हूं, जिसके अंदर आपका मेमोरी बेस जो है वो ज्यादा काम करेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद दिस। हम पहले शुरुआत करेंगे प्री इंडिपेंडेंस कमीशन से, ठीक है। तो मैं आपको बस ईयर बताऊंगी और साथ में इनका हम कौन चेयरपर्सन रहे हैं वो करेंगे, और अगर कोई टैगलाइन है तो वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। सो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अदरवाइज मैं आपको हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है एजुकेशन बाय डॉक्टर प्रियंका शर्मा PW एंड जो हमारा मेन टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर हम इसका PDF भी आपको शेयर कर देंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले 1813 के अंदर आया चार्टर एक्ट, जिसने कि एजुकेशन प्रोविजंस के बारे में बात की। डायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है उसने रिलीज किया था, फोकस किया गया था स्टेट फंडिंग के ऊपर। उसके बाद आए मैकुलेज मिनट इन 1835। TB मैकुले जो थे वो इसके चेयरपर्सन थे। किस चीज के ऊपर फोकस किया? इंग्लिश के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आए हार्डिंग रेजोल्यूशन, जो कि लॉर्ड हार्डिंग जो थे वो उसके चेयरपर्सन थे। ईयर था 1844 एंड द फोकस वाज ऑन इंग्लिश। इंग्लिश जो स्पीक करते थे लोग, उनको जॉब्स के अंदर लगाया जाए, एक तरह से क्लरिकल फॉर्मेशन की जो फोकस है वो इसके ऊपर हुआ था। याद करिए, जस्ट रिमेंबर, ये डिटेल्ड कमीशंस हम ऑलरेडी क्लासेस में कर चुके हैं पेपर 1 की, और जो पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशन है उनकी डिटेल्स हम पेपर 2 एजुकेशन में कर चुके हैं। तो अभी 10 मिनट रिवीजन में मैं सिर्फ आपको क्रोनोलॉजी बताने वाली हूं जो आपको याद करनी है, ताकि मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में या क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन में आप कर पाए। 1854 में आया वुड्स डिस्पैच, चार्ल्स वुड, और इसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा और मॉडर्न इंडियन एजुकेशन की जो फाउंडेशन है वो। 1882-83 के अंदर आया हंटर कमीशन, पहला वाला, जिसको कि इंडियन एजुकेशन कमीशन फर्स्ट बोला जाता है। विलियम हंटर जो थे वो इनके चेयरपर्सन थे। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म्स किए गए। 1884 के अंदर आया रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो है वो रिलीज किया गया था। ये बेसिकली हंटर कमीशन का फॉलोअप था, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। 1902 के अंदर इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन आया, जो कि टॉमस रेलिग जो थे उन्होंने दिया था। ये रिफॉर्म्स के बारे में बात की गई थी इंडियन यूनिवर्सिटीज, और यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में डायरेक्टली इसके बाद आया था, ठीक है। तो 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट आया, रेले कमीशन के ऊपर बेस्ड था ये, और इन्होंने यूनिवर्सिटीज के अंदर कुछ सेंट्रलाइजेशन हो पाए इसके बारे में फोकस किया था। देन केम सैडलर कमीशन, जिसको कि हम कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन भी बोलते हैं। 1917 के अंदर इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। माइकल सैडलर इसके चेयरपर्सन थे एंड 12 इयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड डिटेल्ड इन्होंने मेंशन किया। 1929-30 के अंदर हार्टर कमेटी आई, और इसके जो चेयरपर्सन थे वो थे फिलिप हार्टॉग, और फोकस किया इन्होंने कि वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, स्टैग्नेशन नहीं होनी चाहिए, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होने चाहिए एजुकेशन सिस्टम में। उसके बाद 1931 के अंदर आया एबर्ट वुड रिपोर्ट, जिसने स्पेसिफिकली फोकस किया था टेक्निकल एजुकेशन पे, और जैसे कि नाम से आपको पता चल जाएगा, एबर्ट और जो जॉर्ज वुड थे वो इसके चेयरपर्सन थे। सो टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया। 1937 में जो गांधी जी थे उन्होंने वार्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन रिलीज किया था, जिसको बेसिक एजुकेशन, नई तालीम भी बोला जाता है। हाउएवर इसको प्रेजेंट किया गया था डॉक्टर जाकिर खान, और ये पूछा जा चुका है, जाकिर हुसैन, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी ने जो है वो इसको प्रॉपर से चेक किया था और प्रेजेंट किया था, रिव्यू भी किया था। तो जैसे नई तालीम लिखा है, बेसिक एजुकेशन, ये आप लिख सकते हो यहाँ पे। 1944 के अंदर आया था सार्जेंट रिपोर्ट,
और जॉन सार्जेंट जो थे वो इनके चेयरपर्सन थे। इसको कहा जाता है ब्लूप्रिंट ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन। तो ये तो थे आपके प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन कमीशन। अभी हम आएंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन कमीशंस के ऊपर। ऑलराइट, तो लेट अस स्टार्ट विद इंडिया का। जब इंडिपेंडेंस हुआ तो सबसे पहला जो कमीशन आया था वो आया था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। 48-49 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसके चेयरपर्सन थे। फोकस किसके ऊपर था? हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन को इंप्रूव करने का। उसके बाद 52-53 के अंदर आया सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जिसको कि मुदलियार कमीशन भी बोलते हैं। उसका रीजन ये है कि जो इसके चेयरपर्सन थे वो थे लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। फोकस किया गया था सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर, डाइवर्सिफाइड करिकुलम के ऊपर। उसके बाद आया कोठारी कमीशन, 1964-66 के अंदर रिपोर्ट दी। आज तक का सबसे वर्सटाइल कमीशन इसको माना जाता है। दौलत सिंह कोठारी इसके चेयरपर्सन थे। और एज आई टोल्ड यू, कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म। और जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इसके साथ आती है वो आती है एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। और डायरेक्टली इसकी अप्रोक्सीमेटली 90% जो रिकमेंडेशंस हैं वो मानी थी। नेक्स्ट पॉलिसी जो इंडिया की आजादी के बाद पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो आई थी 68 के अंदर। और इस पॉलिसी के अंदर जो 90% रिकमेंडेशंस कोठारी कमीशन की डायरेक्टली ली गई थी। एनपीई 1968 के अंदर फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस। और उसके बाद 1971 के अंदर ईश्वर बाई पटेल कमेटी जो है वो आई थी, जिसके अंदर 10 ईयर स्कूलिंग के ऊपर फोकस किया गया था। और फर्स्ट टाइम क्राफ्ट एजुकेशन, फर्स्ट टाइम एसयूपीडब्ल्यू को हमने टेक्निकली अपने फॉर्म्स के अंदर, आप कह सकते हो एक तरह से गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर सबसे पहले जो एसयूपी, ये पूछा जा चुका है इसलिए बता रही हूं, एसयूपीडब्ल्यू को फर्स्ट फॉर्मली कौन से डॉक्यूमेंट के अंदर एज इट इज लिखा गया था? तो वो ईश्वर बाई पटेल कमेटी, जिसके अंदर करिकुलम फॉर 10 ईयर स्कूलिंग कमेटी आता है। फिर 1975 के अंदर नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन कमेटी फॉर्म हुई थी। ठीक है, अभी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज और भी होंगे, तो लेट मी टेल यू, 1973 के अंदर इसकी एडवाइजरी बॉडी की बात बनने के लिए शुरू हो गई थी। और प्रोफेसर वीके आरवी राव जो थे वो हेड थे। लेकिन एनसीटी जब बनी एडवाइजरी बॉडी तो सबसे पहले जो चेयरपर्सन थे वो थे प्रोफेसर जेएस राजपूत। जब इतना काम करते हैं ना तो ये प्रोफेसर को प्रोग लिखा जाता है, टाइपो है, माफ करिए। तो जेएस राजपूत के ऊपर इस बारी क्वेश्चन भी आ चुका है कि सबसे पहले चेयरपर्सन कौन थे? प्रोफेसर जेएस राजपूत। ठीक है, टीचर एजुकेशन। इसके बाद 1995 के अंदर स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई थी एनसीटीई। और एनसीटी एक्ट जो है वो पास हुआ था 1993 में। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे देश की सेकंड एजुकेशन पॉलिसी आई पोस्ट इंडिपेंडेंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस टाइम पे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। एनपी 1986, मेजर रिफॉर्म्स जो है वो किए गए थे हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। देन इसको चेक करने के लिए, है ना, इसका जो फर्स्ट रिव्यू है वो किया गया था आचार्य रामामूर्ति कमेटी। ठीक है, 1991 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। ठीक है, उसके बाद आई जनार्दन रेड्डी कमेटी। आई डोंट नो मैंने ये कैसे मिस कर दिया यहाँ पे। जनार्दन रेड्डी कमेटी 1991 में दोबारा बिठाई गई और ये बोला गया कि चेक करो कि जो आचार्य रामामूर्ति कमेटी ने जो ऐसा रिव्यू किया है वो सही है, आपका सही आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो दो रिव्यूज हुए थे, आचार्य रामामूर्ति कमेटी और रेड्डी कमेटी। ये 1990 में बिठा दिया गया था, इन्होंने रिपोर्ट 91 में दी थी। फिर उसके बाद आया था प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जिसके अंदर जो ये दोनों कमेटीज है, रेड्डी कमेटी, रामामूर्ति कमेटी, ने जो रिव्यू किया था उसका जो कोलैबोरेटेड रिपोर्ट था, मतलब कि जो एनपी 86 की है उसको रिवाइज किया गया था और बोला प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, जिसको कि हम ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड भी बोलते हैं। फिर 1993 के अंदर आई यशपाल कमेटी, जो कि स्कूल एजुकेशन के ऊपर फोकस थी। प्रोफेसर यशपाल जो थे वो इसके चेयरपर्सन थे। टैगलाइन थी लर्निंग विदाउट बर्डन। उसके बाद जो 2005 है उसके अंदर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो कि एनसीईआरटी बनाता है, लेकिन इसके अंदर खास बात यह है कि ये कंस्ट्रक्टिविस्ट बेस्ड के ऊपर था। अब ये मैंने यहाँ पे लिखा है तो साथ में मैं कुछ और भी ऐड कर देती हूँ कि जो पहला एनसीएफ बना था, आपको पता है ना एनसीएफ क्या होता है? एनसीईआरटी बनाता है कि पूरे देश भर में जो स्कूल्स हैं वहां पे किस तरह का करिकुलम फॉलो होगा। तो फर्स्ट एनसीएफ जो आया था वो आया था 1975 में।
उसके बाद 1988 में और फिर 2000 के अंदर, ठीक है। फर्स्ट एनसीएफ, सेकंड और थर्ड, और ये सारे के सारे फोकस थे किसके ऊपर? बिहेवियरिस्ट अप्रोच। तो ये पहला करिकुलम फ्रेमवर्क था, ऐप नहीं अप्रोच, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविस्ट के ऊपर फोकस था। 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। हाउएवर जो इंप्लीमेंट किया गया था, ये शब्दों का हेरफेर है, आपको ध्यान रखना है। इंप्लीमेंटेशन 2010 पहली अप्रैल को हुई थी, 1 अप्रैल 2010। उसके बाद 2017 के अंदर कमेटी बिठाई गई थी, कस्तूरी रंगन कमेटी बिठाई गई थी कमेटी 2017 में, और 2019 के अंदर इन्होंने हमें ड्राफ्ट दिया था। जो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना, उसका जो ड्राफ्ट है वो 2019 में आया था। चेयरपर्सन थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी। अभी बहुत ही इसी ईयर के अंदर इनका देहांत भी हुआ है, और इन्होंने जो हमारी नई पॉलिसी है एनईपी 2020 उसको बनाया और ड्राफ्ट दिया। हम लोगों के सजेशंस के बाद जो भी बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने कुछ चेंजेस करने के लिए बोले गए, उनको रिव्यू किया गया और अल्टीमेटली एक फॉर्मल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमारे पास आई 2020 में, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज इसके अंदर मिस हो गई। जब जल्दबाजी में करना हो ना काम, 10-10 मिनट में इतना कुछ करवाना हो तो कभी कभी मिस हो जाता है। अच्छा, एक यशपाल कमेटी और आई थी, ठीक है। ये यशपाल जो कमेटी थी ये आई थी 2009 में, ठीक है। ये था हायर एजुकेशन के ऊपर फोकस्ड। जो पहले वाली जो यशपाल कमेटी थी ये स्कूल एजुकेशन के ऊपर थी, राइट, और रेनोवेशन रेजुविनेशन ऑफ हायर एजुकेशन। लेकिन मैंने तो इतना कुछ कर दिया, आपका भी होमवर्क है। होमवर्क ये है कि आप मुझे बताएंगे हंसा मेहता कमेटी और भक्त सवलम रिपोर्ट कौन से सालों में आई थी। होमवर्क है भाई, देखो करना पड़ेगा, नहीं तो मैं हो जाऊंगी नाराज आपसे। ऑलराइट, व्हाट इज योर होमवर्क? होमवर्क इज आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि हंसा मेहता कमेटी कब आई या कब अपना रिपोर्ट उन्होंने दिया, ठीक है। और साथ में भक्त सवलम, अब बोलना मैम भक्ता सवलम के स्पेलिंग्स भाई चेक कर लो। भक्ता सवलम कमेटी या रिपोर्ट जो है वो कौन से साल में आई, ये आपका होमवर्क है। स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले लो। पहले ही बता रही हूं मैं, 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे ये 10 मिनट की सीरीज में से। मैं क्या बोलती हूँ ना, जो आपका जो स्टडी बोर्ड है उसमें लिख लिया करो जब मैं कुछ ऐसा बोलती हूँ। 2 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे आज की 10 मिनट सीरीज से। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू ऑल सून।